हम अपना दिमाग चलाते कई बार, अपनी कोशिशें माने जाने से प्रसन्न होता है। नीति वचन 18 उसका 16 और 17 वचन। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। यहाँ क्या लिखा है? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मार्ग खोल देती है और बड़े लोगों के पास पहुंचाती है। क्या? हाँ, भेंट। क्योंकि बाइबल कहती है भेंट मनुष्य के मार्ग को खोल देती है। हालेलुया। तो आप जो बोते हैं, जो भेंट खुदा को देते हैं, वो आपके मार्गों को खोलती है। जब आप वचन को फॉलो करते हैं, मानते हो, ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होता है। खुदा को जानने वाले व्यक्ति को अपना दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है, उसको फिर सिर्फ वचन पे चलने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं। क्योंकि आपके दिमाग की कोशिशें फेल हो सकते हैं, पर खुदा का वचन कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। आप मनुष्य हैं तो भेंट मनुष्य के लिए क्या करती है? मार्ग खोल देती है। आपकी जॉब का मार्ग है, आपके बिजनेस का मार्ग है, आपकी ब्लेसिंग का मार्ग है, आपके, मैं नहीं जानती कौन सी ब्लॉकेज आपकी लाइफ में है, पर बाइबल कहती है कि भेंट उस ब्लॉकेज को हटा देती है और आपके लिए मार्ग खोल देती है। हालेलुया। बोलो, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। इसीलिए भेंट देना मेरे लिए है। हालेलुया। जब आप भेंट देते हैं तो मार्ग किसका खुलता है? हालेलुया। शाऊल ने जब शमूएल की लाइफ में एक भेंट को बोया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं प्रभु के दास के पास खाली नहीं जाऊंगा। उसके पास कुछ चांदी थी, चीजें थी। जब वो गया और वो भेंट खुदा के दास को दी, उसने क्या पाया पता है? हाँ, भेंट मार्ग को खोल दे। उसने राजा होने का अभिषेक पाया। हालेलुया। भेंट मार्ग खोल देती है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं खुदा के दास के पास ऐसे नहीं जा सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। उसका सेवक बोले हाँ, थोड़ी चांदी है हमारे पास। चला ठीक है। जो भी उनके पास था वो लेकर खुदा के दास के पास पहुंचे और प्रभु ने कहा यही है, ये इजराइल का राजा होगा, इसका अभिषेक कर। हालेलुया। भेंट तुम्हारे मार्ग को, तुम्हारी ब्लॉकेज को, तुम्हारी ब्लेसिंग को खोल देती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दशमांश देना व्यवस्था है। क्या मूसा की व्यवस्था में दशमांश देना लिखा है? 10 कमांडमेंट में अगर आपने 10 आज्ञाएं आपने पढ़ी हैं तो क्या उसमें दशमांश है या नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ, उसमें दशमांश की आज्ञा है कि नहीं? हाँ, नहीं है। क्योंकि ये सुपरनेचुरल है, ये अलौकिक है। ये शुरुआत मूसा से नहीं हुई, ये शुरुआत इब्राहिम से हुई थी। और इब्राहिम से पहले ये शुरुआत आदम से हुई थी, बोने और काटने का नियम। और प्रभु ने कहा था जब तक सूरज चांद धरती बनी रहेगी तब तक ये नियम सदा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। कैन और हाबिल ने क्यों, उनको कैसे पता परमेश्वर को भेंट चढ़ानी है? ये अलौकिक है। इब्राहिम जब तक व्यवस्था आई नहीं थी, व्यवस्था मूसा के द्वारा आई। इब्राहिम ने अपना दशमांश, अगर हम उत्पत्ति में पढ़े तो पहली बार दशमांश के विषय में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 14 उसका 19 वचन। और उसने इब्राहिम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब इब्राहिम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया।
और बाइबल में अगर आप इसको नीचे पढ़ें, जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने 15 में लिखा है, इन बातों के पश्चात, उस दशमांश को देने के पश्चात, उस भेंट को चढ़ाने के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा, हे इब्राहिम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। आप जानते नहीं है ये अलौकिक है और शैतान हमेशा इस चीज का विरोध करता है क्योंकि उसको पता है ये सुपर नेचुरल है। जब लोग इस नियम को मानेंगे, सुपर नेचुरल आशीष उनके लिए खुल जाएगी, स्वर्ग के फाटक इनके लिए खुल जाएंगे। और शैतान कंफ्यूजन में डालता है लोगों को। ये व्यवस्था में नहीं लिखा, लोगों ने व्यवस्था की बात है, व्यवस्था की बात है किसकी ओर से आई थी? चलो हम व्यवस्था की बात कर लेते हैं। व्यवस्था किसकी ओर से आई थी? हाँ, किसकी ओर से आई थी? परमेश्वर की ओर से। कौन सी व्यवस्था में सिर्फ क्या चेंज आया था? व्यवस्था में लिखा माता पिता का आदर कर, तो हम व्यवस्था को नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे। व्यवस्था में लिखा चोरी ना कर, तो आज हम व्यवस्था को मानना छोड़ दें और चोरी करें? क्या लिखा है? बोलो। आज बहुत सारे लोग वचन में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, लोगों को उस वचन पे चलने से रोकते हैं। वो लोग नहीं, उनके पीछे स्पिरिट है। बाइबल में लिखा तू व्यभिचार ना करना, तो हम व्यवस्था को मानना छोड़ दें? व्यवस्था किसकी ओर से आई? कानून, लॉ किसकी ओर से आया? परमेश्वर की ओर से। कौन सी एक चीज जो उस समय, जो प्रभु में आने के बाद बंद हुई? वो था बलिदान, बलियां, जो पाप के लिए बलि चढ़ाई जाती थी। यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर का पुत्र एक ही बार हमारे लिए कुर्बान हुआ और अपना लहू उसने हमारे पापों के पश्चाताप के लिए चढ़ाया, और सिर्फ वो बलिदान बंद हुए थे। अब हम यीशु के लहू का बलिदान हर जगह चढ़ाते हैं, यीशु के लहू को अपने जीवन में लेते हैं। बाकी सारी कोई व्यवस्था, यीशु ने कहा मैं व्यवस्था को खत्म नहीं करने आया, मैं उसे पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। तो दशमांश व्यवस्था में है ही नहीं है, दशमांश अलौकिक है। ये इब्राहिम ने दशमांश दिया। उसको कैसे पता दशमांश देना है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आदम से चला आ रहा था, बोने और काटने का नियम। हालेलुया। आज भी मसीह लोग बहुत से फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं क्योंकि वो चीजें जब आप करते हो सुपर नेचुरल खुलता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। प्रभु ने कहा मैं अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता हूं। तो आप वचन को पूरा करेंगे, प्रभु अपने वचन को, वायदे को पूरा करेगा। और जब ऐसा उसने किया, उसका पुत्र इसहाक, उत्पत्ति 28 का 22 में हम पढ़ते हैं, और ये पत्थर जिसका मैंने एक खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। ये आगे इब्राहिम ने किया, उसका बेटा इसहाक, फिर याकूब, और पूरी पीढ़ियां, और वही हम तक पहुंचा। तो ये नियम किसी इंसान का नहीं, ये नियम परमेश्वर का है जिस पे चल के हर एक व्यक्ति ब्लेस हो सकता है। हालेलुया। पीढ़ियों की आशीष, इब्राहिम ने जब दशमांश दिया, पीढ़ियों की आशीष उसने काटी, और हम भी विश्वास के कारण इब्राहिम की संतान हैं। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है, अगर हम एक और वचन निकालें, हाबिल ने अपनी भेंट चढ़ाई, और बाइबल कहती है यहोवा ने हाबिल की भेंट, इसका मतलब भेंट, भेंट परमेश्वर की आज्ञा है। बाइबल में लिखा है कैन और हाबिल दोनों ने अपनी भेंट रखी, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। स्वर्ग से आग उतर के उस भेंट को ग्रहण किया गया। भेंट परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। अब पूरी बाइबल पढ़े, पुराना नियम, नया नियम, हर जगह प्रभु के लोगों ने परमेश्वर की भेंट चढ़ाई। 1 शमूएल 15। प्रभु हमारा धन नहीं चाहता, प्रभु आज्ञाकारिता चाहता है। वो तुम्हें बढ़ाना चाहता है, और उसके तुम्हें बढ़ाने के लिए उसके पास नियम है।
क्या लिखा? शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर के वचन पे कान लगाना और उसको मानना, परमेश्वर क्या कह रहा है? वो तो बलि से भी और मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि चाहता? क्या तुम्हारा धन चाहता है प्रभु? नहीं, पर वो अपनी बात के माने जाने से, अगर उसने कोई नियम लिखा है वो तुम्हारी आशीष के लिए है। और परमेश्वर कब प्रसन्न होता है? जब आप उसको मानते हो। क्या लिखा है? परमेश्वर ना होम बलियों से ना मेल बलियों से, लेकिन वो अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। मैं आपकी बात को मानूंगा क्योंकि तू अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। राजाओं का हम निकालेंगे 3, 1 राजा उसका 3 चैप्टर। बोलो, भेंट मार को खोल देती है। उसका 4 और 5 वचन हम पढ़ेंगे। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? सुलेमान ने 1000 बलियां, उस टाइम क्या होता था? भेड़ बकरियां, जो चीजें होती थी वही उनका धन हुआ करता था। उसने 1000 बलि परमेश्वर को चढ़ाई। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने गिबोन में, यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं। समझ आ रही है आपको? बोलो, भेंट मार को खोल देती है। जब उसने परमेश्वर को 1000 बलिदान चढ़ाए और रात को उसको सपन में यहोवा ने दर्शन दिया और कहा, जो तुझे चाहिए मांग, मैं तुझे दूंगा। भेंट मार्ग को खोल देती है। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने, अगर हम इसको पढ़ें, बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु मांगी, लंबी उम्र दे दे प्रभु। आज बहुत सारे प्रभु लंबी उम्र दे दे। आगे, और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। समझ आ रही है? ना उसने दीर्घायु मांगी, ना धन मांगा, ना शत्रुओं का नाश मांगा। उसने क्या मांगा? बुद्धि, विवेक। प्रभु मुझे बुद्धि दे तेरे काम को करने के लिए, तेरी प्रजा को संभालने के लिए। और प्रभु ने क्या दिया? धन, महिमा। और प्रभु ने कहा, कोई शत्रु तेरे सामने कभी ठहर नहीं पाएगा। जो चीजें उसने नहीं भी मांगी वो सब परमेश्वर ने उसको दे दी। कब? जब उसने यहोवा के लिए भेंट चढ़ाई। हालेलुया। भेंट मार्ग को खोल देती है। 1000 बलियां जब चढ़ी, रात को उससे दर्शन। और उसके बाद आज तक राजा सुलेमान जितना अमीर धनी राजा ना हुआ है, प्रभु ने कहा ना होगा। हालेलुया। भेंट। मत्ती 23 में यीशु मसीह ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो। अब जानते हैं यहूदी लोग हर चीज का दशमांश निकालते हैं, जीरे और सौंफ तक का दशमांश निकालते हैं। और यीशु कह रहा है तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश भी देते हो।
परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते, दशमांश भी देते रहते और दया, न्याय और विश्वास को भी ना छोड़ते। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को करना होता तो परमेश्वर पुरानी बातों को काट देता। प्रभु कहता कि नहीं, लेना ही नहीं है, बोल सकता था यीशु। यीशु ने कहा नहीं तुम पर बहुत सारे लोग, हाँ जी, सिर्फ दशमांश देना नहीं, तुम्हारे अंदर प्रभु के प्यार, विश्वास, दया, न्याय, तुम्हें प्रभु के लिए एक धर्मी जन, तो उन्होंने कहा इसको भी ना छोड़ते और ये भी करते रहते। हालेलुया। आज अगर हम अपना दशमांश खा जाते हैं तो फिर कटने की उम्मीद मत करो। प्रार्थना, पैसे के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है। पैसे की जो अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको किसी भी तरह की ब्लेसिंग चाहिए, अगर उसके लिए आपको भेंट देनी है, उसके लिए भेंट है। आपका कोर्ट केस है, आप भेंट बोए। आपका बिजनेस का प्रॉब्लम है, आप भेंट बोए। आपको जॉब की अर्जी लगाई है, भेंट बो। उसके लिए गिवन है। बाइबल लिखती है भेंट मार्ग को खोल देती। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।